नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, हम बात करेंगे आज आकाश आनंद जी के बारे में। बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जो लगातार पहले तो चुनाव से पहले पूरे देश में अलग अलग राज्यों में वो जनसभाएं कर रहे थे और पूरे देश में बीएसपी के पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से वो आए हैं और जिस तरह से वो अपने भाषण दे रहे हैं और एक पढ़े लिखे की तरह जिस तरह से उन्होंने भाषण दिए हैं और जो तेवर उनका दिखाई दे रहा है, तो बीजेपी की जो मंशा है या बीजेपी की जो रणनीति है उस पर पानी फेर दिया है। एक तरह से जो राशन 5 किलो का राशन 80 करोड़ लोगों को बीजेपी दे रही थी, जिसका फ़ायदा शायद वो ले लेती थी बीजेपी, लेकिन आज राशन के बारे में ऐसी बात बोली कि आपको 5 किलो राशन के बदले आपसे क्या क्या छीना जा रहा है, वो सारी की सारी बात उन्होंने अपने भाषणों में कही है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से बीजेपी की रणनीति पर पानी फेर दिया है। और अभी आपने देखा कि उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज की जब उन्होंने ये कहा कि जिन्होंने आपको शिक्षा नहीं दी, आपको शिक्षा से वंचित रखा, तो उनको आपको चप्पल जूतों से स्वागत करना है। इसमें देखा जाए तो कहीं भी कोई बात गलत नहीं है। अगर किसी को बुरा लगता है या किसी पार्टी को बुरा लग रहा है, इसका मतलब उसने ऐसा किया है, उसने शिक्षा नहीं दी, उसने रोजगार नहीं दिया। लेकिन बीजेपी को अगर ऐसा लग रहा है कि भाई वो गलत भाषण है, इसका मतलब क्या उन्होंने ऐसा किया है? बीजेपी तो कहती थी हमने रोजगार भी दिया है, हमने शिक्षा भी दी है, हमने सब कुछ बेहतर किया है। तो उनको बुरा नहीं मानना चाहिए, किसी को, किसी भी नेता को बुरा नहीं मानना चाहिए अगर उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन वो भाषण जो है उनके, जितना दम उनके भाषणों में दिखाई दे रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि माहौल उत्तर प्रदेश का पूरी तरह से बदल चुका है। जिस तरह से बीएसपी को बीजेपी की टीम बताया जा रहा था, लेकिन अब मायावती जी ने और आकाश आनंद जी ने अपनी रैलियों में जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ बोलना शुरू किया है, इससे साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो किसी भी तरह से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अब नहीं आने देंगी। उन्होंने जिस तरह से रणनीति अपनी तैयार की है, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बीएसपी ने इंडिया गठबंधन और एनडीए यानी बीजेपी और बीएसपी खुद, उन्होंने हर जगह त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। जो ये कहते थे कि अकेले चुनाव लड़ने पर बीएसपी कहीं नहीं रहेगी, लेकिन आज हर सीट पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ और, जानकारों का मानना ये भी है कि बीएसपी ने जिस तरह से टिकट दिए हैं उससे बीजेपी का तो नुकसान होना ही होना है। अगर वहाँ पे बीएसपी नहीं आई तो वहाँ बीजेपी तो बिल्कुल नहीं आएगी, वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है, सीट निकल सकती है। इस तरह से टिकट का बंटवारा बीएसपी ने की है। लेकिन जिस तरह से रैलियाँ मायावती जी की चल रही हैं और आकाश आनंद जी जिस तरह से भाषण दे रहे हैं, उनके जो भाषणों में दिखाई दे रहा है, एक उन्होंने बीजेपी को घेरा है, जिस तरह से चारों तरफ से उन्होंने बीजेपी को घेर रखा है। और अब कोई वैसे भी नहीं बोल सकता, जो आईटी सेल है, जो बी टीम बोलते थे बीएसपी को, वो आप वैसे ही नहीं बोलेंगे जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ उन्होंने एक बिगुल सा फूंक दिया है। अब अगर आकाश आनंद जी को लेकर के जो बीएसपी के कार्यकर्ता थे या बीएसपी का वोटर था, वो ना तो इंडिया गठबंधन के साथ जाना पसंद कर रहा है और बीजेपी के साथ तो बहुत मामूली सा 5% मान लीजिए वो चला गया, लेकिन वो अब नहीं जा रहा। लेकिन जब से आकाश आनंद जी एक युवा नेता बनकर उभरे हैं और लोग ये कह रहे थे कि वो शायद नहीं बोल पाएंगे, उत्तराधिकारी उनको घोषित किया गया है, लेकिन उत्तराधिकारी अगर उनको बनाया गया है तो उनके लायक हैं। मायावती जी ने बड़े सोच समझकर उत्तराधिकारी उनको घोषित किया है। यानी कि मायावती को पता था कि वो जब मैदान में उतरेंगे तो माहौल बदल देंगे और जो युवा है और जो बीएसपी का वोटर है वो उनके साथ आएगा। वही तेवर जो मायावती जब 4 बार मुख्यमंत्री बनी, जब उनकी उम्र कम थी, उसमें जो भाषण देती थी वो वही भाषण अब आकाश आनंद जी दे रहे हैं और युवाओं को, बुजुर्गों को, बीएसपी के कार्यकर्ताओं को, पिछड़ों को वो जोड़ने में लगे हैं। जो बीजेपी के खिलाफ हैं या रणनीति के खिलाफ हैं, वो अगर बीजेपी में जाना पसंद नहीं कर रहे तो वो बीएसपी के साथ आना पसंद कर रहे हैं। तो रणनीति जिस तरह से मायावती जी ने बनाई है और जो फैसला लिया उत्तराधिकारी घोषित करने का आकाश आनंद जी को, वो बिल्कुल सटीक
और बिल्कुल बढ़िया अब जनता कह रही है कि बहुत अच्छा किया कि उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी को ही घोषित किया। मायावती जी एक मंझी हुई नेता हैं, नेता नहीं राजनेता हैं, जो राज करती हैं बहुजन समाज पर, देश की जनता पर राज करने वाली एक राजनेता है, जो बड़ी बारीकी से सोचती हैं और दूर दूर तक का सोचती हैं। 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं, 26 में और 19 अप्रैल में, और जो परिणाम आने वाले हैं वो बीएसपी के पक्ष में कई जगह आ सकते हैं। और अब 7 मई को जिसकी तैयारियां बीजेपी भी कर रही है, बीएसपी भी कर रही है, इंडिया गठबंधन भी कर रही है, और आकाश आनंद तो जिस तरह से भाषण दे रहे हैं और जनता को अपनी तरफ खींच रहे हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन का वोटर भी हो, अब वो भी बीएसपी की तरफ देख रहा है। क्योंकि कुछ लोग, जब कांग्रेस के आईटी सेल ने या समाजवादी पार्टी के आईटी सेल ने इस तरह का माहौल बनाया या बी टीम बीएसपी को बनानी शुरू करी, क्योंकि ये आईटी सेल काम करता है जिससे कि उसका वोटर उधर आ जाए, तो अब बहुजन समाज का हर एक व्यक्ति बीएसपी के साथ जुड़ना पसंद कर रहा है। अगर वो बीजेपी से हट रहा है, चाहे वो सवर्ण भी हो, ओबीसी, माइनॉरिटी, मुसलमान, कहा यह जाता था कि जितना वोट बैंक मुस्लिमों का मायावती पे पहले था वो कम हो गया था, लेकिन अब वही मुसलमान बीएसपी के साथ आ रहा है, क्योंकि मुसलमान देख रहा है कि कौन बीजेपी को हरा सकता है और किसके पास अपना वोट बैंक है। जब शेड्यूल कास्ट के लोग एक तरफा बीएसपी के साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं और युवा आकाश आनंद की वजह से जुड़ना शुरू हो गए हैं, तो मुस्लिम समाज भी बीएसपी की तरफ आना शुरू हो गया है। और पिछड़ी जाति के लोग जो बीजेपी से कट रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं, वो बीएसपी के साथ आना पसंद कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा माहौल क्रिएट कर दिया है आकाश आनंद ने, और अपने भाषणों से लोगों का दिल जीत लिया है। बीएसपी का वोटर जो चाहता था कि एक बार मायावती जी, बहन जी बाहर निकले, फिर हम दिखाएंगे हम किस तरह से बहन जी के साथ हैं, ऐसा अब नज़र आ रहा है। और सिर्फ बहन जी ही बाहर नहीं निकली, अब आकाश आनंद जी भी बाहर निकल चुके हैं और माहौल कुछ अलग ही बन गया है। 7 मई को 10 सीटों पर अब चुनाव होने वाला है, आने वाली 7 मई में, और 10 सीटों पर पिछली बार जब चुनाव हुआ तो उसमें 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में गई, बाकी 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। लेकिन गढ़ माना जाता है, ऐसी कई सीटें हैं, संबल हुआ, एटा मैनपुरी, ये सीटें, बदायूं हुआ, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। लेकिन इसमें भी समाजवादी पार्टी नहीं जीती पिछली बार, लेकिन इस बार बीएसपी ने जिस तरह से कैंडिडेट अपने उतारे हैं और एक त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है, इन 10 सीटों में भी बीएसपी बहुत अच्छा करने वाली है। कितनी सीटें आएंगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि इस बार सबसे ज़्यादा फ़ायदा बीएसपी को मिलने वाला है और वोट प्रतिशत बहुत ज़्यादा इस बार बीएसपी का रहने वाला है। और सीटें, अनुमान फिर से मैं बता देता हूं, जो लोगों का भी मानना है और कुछ पोल भी कह रहे हैं, जो गोदी मीडिया नहीं है वो कह रहे हैं कि 20 से 25 आ सकती हैं। हम भी आइडिया लगा के मान रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि जहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला हुआ वहाँ बीएसपी जीत सकती है। और आने वाले चरणों में जो चुनाव होने वाले हैं, कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पे इतने अच्छे टिकट दिए गए हैं, जैसे चौधरी विजेंद्र सिंह को दिया और श्री कला को टिकट दिया, लालगंज से दिया, तो ऐसे टिकट जो दिए गए हैं वहाँ माना जा रहा है कि बीएसपी सीट निकाल सकती है। तो 18 से 22 सीटें हम भी कह रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में अपने अकेले दम पर बीएसपी ये सीटें जीत सकती हैं और बहुत अच्छा करने वाली है। चलिए, आकाश आनंद जी ने माहौल बदला है, पक्ष में उनके साथ लोग आना शुरू हो गए हैं। 4 जून में कितना वोट प्रतिशत बीएसपी का रहता है, 13% से कितना आगे वो जाती हैं और कितनी सीट निकलती हैं, वो 4 जून में हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।